हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभी और स्वागत है आप सभी का फैंटेसी रिपोर्ट की एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम WPL 2024 के 9th मैच को कवर करेंगे, जो कि होने वाला है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वुमेन्स और मुंबई इंडियंस वुमेन्स के बीच में। यह मैच 2 मार्च 2024 को इंडियन टाइम अनुसार शाम 7:30 से खेला जाएगा और इस मैच की वेन्यू सेम ही है, एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु। इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी प्रेडिक्शन के साथ आ गया हूं। ड्रीम 11 प्रेडिक्शन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। पिच रिपोर्ट, वेन्यू स्टैट्स बताऊंगा, प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है दोनों ही टीम्स की, क्योंकि लास्ट मैच में मुंबई इंडियंस वुमेन्स के टीम में काफी सारे चेंजेस हुए थे। कैप्टन हरमनप्रीत कौर भी नहीं खेली थी, तो वो सब कुछ भी क्लियर करने वाला हूं कि इस मैच में एमआई की जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगी वो कैसे रह सकती है। उसके साथ प्लेयर स्टैट्स क्या है दोनों ही टीम्स के, की प्लेयर बैटल यानी कि बैटर्स और बॉलर्स का जो मैचअप होता है, और उसके साथ बेस्ट कैप्टन VC ऑप्शंस कौन से होंगे और बेस्ट स्मॉल लीग ग्रैंड लीग की टीम्स आप कैसे फॉर्म कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो को देखना आप लोग स्टार्टिंग टू एंडिंग। अगर आप देखोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे इसलिए अच्छा लगेगा क्योंकि आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करा। अब सपोज करो आप 10 मिनट देख लेते हो और छोड़ देते हो वीडियो को, तो फिर क्या फायदा है? फिर मेरी भी मेहनत वैसे ही जा रही है और आपको भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए अगर आप देख रहे हो तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि सब कुछ मिलने वाला है आपको इस वीडियो के अंदर। उसी के साथ अगर आप न्यू हो चैनल पे और लगातार वीडियोस की अपडेट पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना, और एक लाइक और एक शेयर कर दोगे तो हमारा मोराल बहुत ऊपर चला जाएगा। अगर आपको फाइनल टीम्स और फाइनल अपडेट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल का, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। ऑलराइट, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो पिच रिपोर्ट है, वेन्यू स्टैट्स है उसके ऊपर। तो जो पिच रहने वाली है इस मैच के लिए, उसके वेन्यू की स्टैट्स ये है। इस WPL में टोटल 8 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से कि 2 मैचेस को पहले बैटिंग करने वाली टीम ने विन किया है और 6 मैचेस को बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने विन करा है। एवरेज स्कोर पहले बैटिंग करते हुए 147 रन से 147 रन, वहीं पर सेकंड इनिंग्स का जो एवरेज स्कोर है 146 रन है। यानी कि सेकंड इनिंग्स में जो भी टीम बैटिंग करती है उसको काफी ज्यादा फायदा यहां पर इस वेन्यू के ऊपर देखने को मिल जाता है। तो जो भी टीम टॉस विन करती है वो कोशिश करेगी कि पहले वो बॉलिंग करे और बाद में वो चेस करे। वहीं पर इसकी डायमेंशन जो है आमतौर पर कुछ इस तरीके से रहती है मेंस मैचेस में, लेकिन विमेंस मैचेस में थोड़ी सी डायमेंशन जो है वो कम की गई है। ये जो है 50 मीटर्स स्क्वायर बाउंड्रीज हो गई हैं लेग साइड में, ऑफ साइड में ये 61 मीटर किया गया है, 65 मीटर स्टेट बाउंड्रीज हैं और ये 70 मीटर्स है। तो कुछ इस तरीके से इनसाइड आउट खेलना थोड़ा सा ज्यादा दूर हो सकता है। ये वेन्यू है। कंप्लीट फोटोग्राफ जो है इस स्टेडियम की कुछ इस प्रकार की है, बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम है। यहाँ पर जो है टोटल 8 मैचेस अब तक खेले जा चुके हैं। वहीं पर अगर बात करते हैं हम इस वेन्यू पे खेले गए टोटल मैचेस की, तो कुछ इस तरीके से उनके आंकड़े हैं, नंबर्स हैं, जिन्हें आप ध्यान से देखते हो। तो 23 फरवरी को DC और MI का मैच हुआ था, जिसमें DC ने 171 5 विकेट्स पे करा था, MI ने 173 6 विकेट्स पे करके मैच को विन कर लिया था। इसमें फर्स्ट इनिंग्स में पेसर्स को 3 विकेट, सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट मिली और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 2 विकेट, सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट मिली। उसके बाद 24 फरवरी 2024 RCB ने 157 किया 6 विकेट्स पे, यूपी वॉरियर्स विमेंस ने 155 7 विकेट्स पे करा था। इसमें पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 0 और सेकंड इनिंग्स में भी 0 विकेट मिली, वहीं स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 6 और सेकंड इनिंग्स में 7 विकेट्स मिली। उसके बाद 25 फरवरी 2024 गुजरात विमेंस ने 126 किया 9 विकेट्स पे, और मुंबई विमेंस ने जो है MI ने 129 5 विकेट्स पे करके मैच को विन कर लिया। इस मैच में पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 और सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट मिली, स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 5 और सेकंड इनिंग्स में कोई भी विकेट नहीं मिली थी। उसके बाद 26 फरवरी 2024 यूपी वॉरियर्स और दिल्ली कैपिटल्स का मैच हुआ, जिसमें यूपी ने 119 रन किए 9 विकेट्स पे। उसके खिलाफ दिल्ली ने 123 1 विकेट्स पे करके मैच को विन कर लिया 14.3 ओवर्स में। इसमें पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 5 और सेकंड इनिंग्स में कोई भी विकेट नहीं मिली थी, वहीं स्पिन बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 और सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट मिली। उसके बाद अगर हम बात करें 27 फरवरी को, तो गुजरात और बैंगलोर का मैच हुआ। गुजरात ने 107 किया 7 विकेट्स पे, बैंगलोर ने 110 2 विकेट्स पे करके 12.3 ओवर्स में मैच को विन कर लिया। इसमें पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 2 विकेट और सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट मिली, वहीं स्पिन बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 और सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट मिली। फिर 28 फरवरी को मुंबई ने 161 किया 6 विकेट्स पे, यूपी वॉरियर्स ने 163 3 विकेट्स पे करके 16.3 ओवर्स में मैच को विन कर लिया। इसमें पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 1 और सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 और सेकंड इनिंग्स में केवल 1 विकेट मिली। उसके बाद 29 फरवरी 2024 दिल्ली विमेंस ने 194 किया 5 विकेट्स पे, जिसके खिलाफ बैंगलोर 169 रन ही बना पाई 9 विकेट्स पे।
इसमें पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 और सेकंड इनिंग्स में 5 विकेट मिली। स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 1 और सेकंड इनिंग्स में 3 विकेट मिली। और 1 मार्च 2024 को जो मैच हुआ, इसमें गुजरात विमेंस ने 142 किया 5 विकेट्स पे, वहीं यूपी वॉरियर्स ने 143 4 विकेट्स पे करके 15.4 ओवर्स में मैच को विन कर लिया। इसमें पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 0 और सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट मिली और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 और सेकंड इनिंग्स में 0 विकेट मिली। तो कुछ इस तरीके से अब तक के जो 8 मैचेस रहे हैं उसमें ये रही है संख्या। अब वहीं पर बात करें तो जो भी टीम टॉस विन करती है आंख बंद करके वो चेस करने जाएगी। अब यहां पर अगर कंप्लीट देख लेते हैं हम तो ये वेन्यू है, अभी की पिच जो है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाती है। ये है आपके लिए स्क्वायर बाउंड्रीज और ये बाउंड्री डायमेंशन है। इस WPL में ऑलमोस्ट यही डायमेंशन हर एक मैच में यूज हो रही है। अब यहां पर अगर आप देखते हैं तो ओवरऑल करके यहां विकेट्स दिए गए हैं। पेसर्स स्पिनर्स 4-4 विकेट्स लेकर गए, फिर उससे पहले 9 और 4 विकेट, पेस बॉलर्स को 9 विकेट, फिर पेसर्स को 3 और फिर स्पिनर्स को 5। इस मैच के अंदर पेसर्स को 2, स्पिनर्स को 6, इस मैच में 5 और 5, इसमें पेस 6 7, इस तरीके से और कुछ इस तरीके से बाकी मैचेस में। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो पेस और स्पिन दोनों को ही जबरदस्त तरीके से इस वेन्यू पे मदद मिल रही है। उसके बाद अब फाइनली हम बात करते हैं, यहां पर वेन्यू और जो पिच रिपोर्ट थी वो कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। अब फाइनल बात करते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 पे और उसके साथ प्रोबेबल जो लाइनअप्स होंगी दोनों ही टीम्स की वो भी देखते हैं। तो स्मृति मंदाना जो है वो ओपन करेंगी किसके साथ? सोफी डिवाइन के साथ। एक बार फिर से ये दोनों ओपन करेंगी। नंबर 3 सुबुननी मेघना, नंबर 4 एलिस पेरी जो कि वापिस आ जाएंगी। एंडी क्लार्क जो है वो आई थी इनकी जगह पे, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी इनको, इस वजह से अब ये वापिस आ जाएंगी टीम में। ऋचा घोष विकेट कीपर बैटर हैं, जॉर्जिया वारेहम, सोफी मेलेनिक्स, श्रेयांका पाटिल, सिमरन दिल बहादुर, रेणुका सिंह और आशा शोभना, ये आपको प्रोबेबल प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। और प्रोबेबल लाइनअप्स भी उनकी इस तरीके से ही रहने वाली है। ऑलराइट, वहीं पर बात करते हैं मुंबई इंडियंस विमेंस की। तो यहां पर यास्तिका भाटिया जो है वो ओपन करेंगी किसके साथ? हेली मैथ्यूज के साथ। विकेट कीपर भी यास्तिका ही है। नंबर 3 पे नैट सीवर हो जाएंगी। उसके साथ नंबर 4 पे नैट सीवर ने लास्ट मैच में कैप्टनसी की थी। नंबर 4 पे कैप्टन हरमनप्रीत कौर एक बार फिर से वापिस आ जाएंगी। लास्ट मैच में ये भी नहीं थी अवेलेबल MI के लिए। उसके बाद एमेलिया केयर, नंबर 5 पूजा वस्त्राकर, अमनजोत कौर, SB सर्जना, इशी वोंग, साइका इशाक और S कीर्थना, ये आपको देखने को मिल जाएंगी इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11, प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11। और उसके साथ प्रोबेबल लाइनअप्स भी यही रहेंगी। यहां पर एक चेंज आपको देखने को मिल सकती है, यहां पर अगर फिट होती हैं सबनिम स्माइल तो आपको देखने को मिल सकती हैं इसी वोंग की जगह। अदरवाइज इसी वोंग भी आपको इस प्लेइंग 11 का हिस्सा दिख सकती हैं। तो कुछ इस तरीके से ये 4 ओवरसीज होंगी इनकी, मैथ्यूज, नैट सीवर, एमेलिया और इसी वोंग। इस तरीके से इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगी MI की। ऑलराइट, अब बात करते हैं स्टैट्स की। तो हम बात करते हैं RCB के प्लेयर्स की स्टैट्स की। सबसे पहले सोफी डिवाइन ने हेड टू हेड में 2 इनिंग्स में 16 रन किए हैं। वहीं पर अगर बात करें रीसेंट तो इनके आंकड़े हैं 1 रन प्लस 0 विकेट और 6 रन प्लस 0 विकेट और 23 रन प्लस 2 विकेट्स, ये 3 मैचेस के इनके आंकड़े हैं। वहीं पर बात करते हैं स्मृति मंधाना की। 2 इनिंग्स में 47 रन हेड टू हेड में है। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 130 रन हैं और 160 की स्ट्राइक रेट है। ये अभी करंटली जो है बहुत जबरदस्त फॉर्म में है। T20I में भी इनके आंकड़े यहां पर कुछ इस प्रकार से हैं। रिसेंट क्या है? 13, 43 और 74, 3 मैचेस के स्कोर है इनके। एस मेघना की बात करते हैं। 2 इनिंग्स में 18 रन से हेड टू हेड में। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 125, 62 की एवरेज से, 121 की स्ट्राइक रेट से। अभी रिसेंट क्या है? 53, 36 और 36, लास्ट 3 मैचेस के इनके आंकड़े हैं। एलिस पेरी 2 इनिंग्स में 42 रन से हेड टू हेड में मुंबई के खिलाफ। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 31 रन से और 2 इनिंग्स में कोई भी विकेट नहीं है। वहीं मुंबई के खिलाफ 2 इनिंग्स में 1 विकेट ले चुकी हैं। अभी रिसेंट क्या है? 8 रन प्लस 0 विकेट और 23 रन प्लस 0 विकेट। लास्ट मैच ये नहीं खेल पाई थी तो अभी इनके आंकड़े नहीं है। नेक्स्ट है ऋचा घोष, 2 इनिंग्स में 57 रन मुंबई के खिलाफ। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 81 रन, 40 की एवरेज है, 162 की स्ट्राइक रेट। और अभी रिसेंट क्या है? 62 रन, डू नॉट बैट और 19 रन, ये इनके रिसेंट फॉर्म है। वहीं पर जॉर्जिया वारेहम 1 इनिंग्स में 3 ओवर बॉलिंग करके 0 विकेट है। किसके खिलाफ? मुंबई के खिलाफ। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 7 ओवर्स में 2 विकेट्स हैं इनके नाम पे। रिसेंट क्या है? 0 रन प्लस 1 विकेट, फिर 1 विकेट और 0 विकेट, ये इनकी रिसेंट फॉर्म है। नेक्स्ट है सोफी मेलेनिक्स, 2 इनिंग्स में वेन्यू पे 10 रन्स बनाए इन्होंने। वहीं पर 3 इनिंग्स में बॉलिंग करके 11 ओवर्स में 4 विकेट्स ले चुकी हैं। पहले मैच में 9 रन प्लस 1 विकेट, दूसरे मैच में 3 विकेट चटकाया था इन्होंने और तीसरे मैच में ये विकेटलेस गई थी, जो कि हो सकता है किसी भी खिलाड़ी के साथ। उसके बाद श्रेयांका पाटिल 2 इनिंग्स में 5 ओवर्स में 1 विकेट है मुंबई के खिलाफ। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 7 ओवर्स में 1 विकेट और रिसेंट क्या है? 8 रन प्लस 0 विकेट, 0 विकेट, 1 रन प्लस 1 विकेट।
उसके बाद सिमरन दिल बहादुर, इनकी अभी कुछ ज्यादा आंकड़े हैं नहीं, जब होंगे तो इनके बारे में कंप्लीट बात करेंगे। वैसे प्लेयर अच्छी हैं ये। रेणुका सिंह जो है, एक इनिंग्स में 3 ओवर बॉलिंग करके 0 विकेट मुंबई के खिलाफ। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 11 ओवर्स में 2 विकेट्स इनके नाम पे हैं। 0 विकेट, 2 विकेट और 0 विकेट, ये इनकी रिसेंट फॉर्म रही है। उसके बाद आशा शोभना फर्स्ट मैच में स्टार रही थी, 5 विकेट्स निकाले थे 22 रन देकर। उसके बाद इनके खाते में कुछ भी नहीं है और हेड टू हेड में एक इनिंग्स में 3 ओवर्स में 1 विकेट ये मुंबई के खिलाफ ले चुकी हैं। तो ये इनकी जो है रीसेंट फॉर्म है और जो कुछ इस तरीके से स्टैट्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये आरसीबी के प्लेयर्स की बात कर रहा था मैं, अब बात करते हैं एमआई के प्लेयर्स के स्टैट्स की। सबसे पहले यास्तिका भाटिया विकेट कीपर बैटर है, 2 इनिंग्स में 53 रन है, हेड टू हेड में 26 की एवरेज और 117 की स्ट्राइक रेट है। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 90 रन है और रिसेंट क्या है 57 रन प्लस 7 रन और 26 रन 3 इनिंग्स में। उसके बाद हेली मैथ्यूज 2 इनिंग्स में 101 रन है, आरसीबी के खिलाफ 101 की एवरेज, 183 की स्ट्राइक रेट है और 2 इनिंग्स में 8 ओवर्स में 3 विकेट्स भी ले चुकी हैं ये। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 62 रन से अच्छी फॉर्म नहीं दिखा रही हैं इस बार, 3 इनिंग्स में 1 विकेट भी ले चुके हैं। वहीं रिसेंट क्या है 0 रन प्लस 0 विकेट, 7 रन प्लस 1 विकेट, 55 रन प्लस 0 विकेट, ये इनकी रिसेंट फॉर्म है। उसके बाद नैट सिमरन 2 इनिंग्स में 68 रन हेड टू हेड में और 2 इनिंग्स में 3 विकेट्स भी हैं। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 60 रन और 3 इनिंग्स में 3 विकेट्स ले चुकी हैं ये इनकी रिसेंट फॉर्म है। 2 विकेट, 19 रन प्लस 2 विकेट, 22 रन प्लस 1 विकेट और 19 रन, ये इनकी रिसेंट फॉर्म है। हरमनप्रीत कौर 1 इनिंग्स में 2 रन हैं, ये इनकी जो है ज्यादा स्टैट्स अच्छे नहीं है। बैंगलोर के खिलाफ 2 इनिंग्स में 101 रन है इस वेन्यू पे और लास्ट मैच ये खेल नहीं पाई थी। रीसेंट फॉर्म क्या है 55 रन और 46 रन 2 मैचेस में। उसके बाद एमेलिया केयर 1 इनिंग्स में 31 रन से हेड टू हेड में, वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 78 रन और एक बात ध्यान रखना 2 इनिंग्स में 8 ओवर्स में 5 विकेट ले चुकी हैं आरसीबी के खिलाफ और यहीं पर 3 इनिंग्स में 12 ओवर्स में 7 विकेट्स ले चुकी हैं। अभी लीडिंग विकेट टेकर हैं डब्ल्यूपीएल में। पहले मैच में 24 रन प्लस 2 विकेट, फिर दूसरे मैच में 31 रन प्लस 4 विकेट और तीसरे मैच में 23 रन प्लस 1 विकेट, ये इनकी रिसेंट फॉर्म है। उसके बाद पूजा वस्त्राकर, इनकी रिसेंट फॉर्म क्या है 1 इनिंग्स में 1 विकेट है आरसीबी के खिलाफ, वहीं 3 इनिंग्स में 20 रन है वेन्यू पे और 3 इनिंग्स में कोई विकेट इनके नाम पे नहीं है। उसके बाद अमनजोत कौर की बात कर लेते हैं अगर, तो वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 3 रन है, 37 की जो है स्ट्राइक रेट है, 3-0-0 ये इनके रिसेंट फॉर्म के आंकड़े हैं। वहीं पर सजीवा सर्जना 2 इनिंग्स में 10 रन है इनके नाम पे, 333 की स्ट्राइक रेट है, एक में 6 रन, एक में डू नॉट बैट दूसरे में और उसके बाद तीसरे में 4 रन इनके नाम पे दर्ज हैं। इसी वोंग 2 इनिंग्स में हेड टू हेड में 2 विकेट ले चुके हैं 6 ओवर्स में और वेन्यू पे 1 इनिंग्स में 3 ओवर्स बॉलिंग करके 2 विकेट ले चुकी हैं। अब इनकी रिसेंट फॉर्म क्या है 15 रन स्कोर करा था इन्होंने और 2 विकेट्स भी लिए थे 3 ओवर्स में 30 रन देकर। ऑलराइट, वहीं साइका इशाक हेड टू हेड 2 इनिंग्स में 8 ओवर्स में 3 विकेट, वेन्यू पे 3 इनिंग्स में कोई भी विकेट नहीं, अभी रिसेंटली विकेटलेस जा रही हैं ये। नेक्स्ट सत्यमूर्ति कीर्तना 2 इनिंग्स में 4 ओवर्स में 0 विकेट, रिसेंट फॉर्म भी इनकी ज्यादा बेटर नहीं है। तो ये एमआई के प्लेयर्स थे जिनके स्टैट्स हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं की प्लेयर बैटल के ऊपर। सोफी डिवाइन नैट सिमरन की 38 गेंदों में 40 रन बनाकर 2 बार आउट हुई हैं। साइका इशाक की 8 गेंदों में 9 रन बनाकर 1 बार आउट हुई हैं। यहां पर हम आरसीबी के बैटर्स को डिस्कस कर रहे हैं और बॉलर्स कहां के हैं एमआई के बॉलर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये बात जरूर आप लोग ध्यान रखना। ऑलराइट, अब नेक्स्ट जो है स्मृति मंधाना नैट सिमरन की 53 गेंदों में 66 रन और 3 बार आउट हुई हैं, 22 की एवरेज है और शबनम इस्माइल की 18 गेंदों में 17 रन और 2 बार आउट हो चुके हैं। तो इस्माइल के खिलाफ इनको प्रॉब्लम होती है। एस मेघना हेली मैथ्यूज की 2 गेंदों में 4 रन करके 1 बार आउट, नैट सिमरन की 12 गेंदों में 7 रन करके 1 बार आउट हुई हैं। एलिस पेरी हेली मैथ्यूज की 85 गेंदों में 110 रन और 1 बार आउट हुई हैं। नैट सिमरन की 55 गेंदों में 40 रन करके 1 बार आउट, एमेलिया केयर की 43 गेंदों में 35 रन बनाकर 1 बार आउट हुई हैं। शबनम इस्माइल की 61 गेंदों में 52 रन और 3 बार आउट हुई हैं और पूजा वस्त्राकर की 15 गेंदों में 17 रन करके 1 बार आउट हुई हैं। ऋचा घोष हरमनप्रीत कौर की 10 गेंदों में 10 रन बनाकर 2 बार आउट, हेली मैथ्यूज की 6 गेंदों में 7 रन बनाकर 1 बार आउट। उसके बाद जॉर्जिया वारेहम शबनम इस्माइल की 1 गेंद में 1 बार आउट, शाइका इशाक की 6 गेंदों में 8 रन और 1 बार आउट हुई हैं। अब बात करते हैं मुंबई के जो है एमआई के बैटर्स वर्सेस जो है आरसीबी बॉलर्स की बात करते हैं कि किस तरीके से इनके आंकड़े रहे हैं। हेली मैथ्यूज श्रेयांका पाटिल की 20 गेंदों में 35 रन करके 1 बार आउट, रेणुका सिंह की 28 गेंदों में 35 रन करके 1 बार आउट, यास्तिका भाटिया श्रेयांका पाटिल की 10 गेंदों में 11 रन और 1 बार आउट हुई हैं। उसके बाद नैट सिमरन जॉर्जिया वारेहम की 19 गेंदों में 13 रन करके 3 बार आउट हुई हैं।
तो जॉर्जिया वारहम के खिलाफ खतरनाक ये रहेगा इनका बैटल। सोफी डिवाइन की 38 गेंदों में 44 रन और 2 बार आउट हुई हैं। उसके बाद एमेलिया केर सोफी डिवाइन की 7 गेंदों में 8 रन करके 1 बार आउट। एलिस पेरी की 16 गेंदों में 17 रन करके और 1 बार आउट हुई हैं। हरमनप्रीत कौर एलिस पेरी की 20 गेंदों में 20 रन और 2 बार आउट। T20I में 74 गेंदों में 58 रन और 4 बार आउट हुई हैं एलिस पेरी के खिलाफ, और ओडीआई में 58 गेंदों में 48 रन और 2 बार आउट हुई हैं। सोफी डिवाइन की T20I में 24 गेंदों में 28 रन और 1 बार आउट, वहीं पर ओडीआई में 44 गेंदों में 41 रन और 1 बार आउट। सोफी मेलेनेक्स की T20I में 18 गेंदों में 25 रन करके हरमन 1 बार आउट हुई हैं। जॉर्जिया वारहम की T20I में 22 गेंदों में 31 रन करके 1 बार आउट हुई हैं। ओडीआई में 7 गेंदों में 5 रन और 2 बार आउट हो चुकी हैं। ऑलराइट, पूजा वस्त्राकर जॉर्जिया वारहम की 7 गेंदों में 6 रन करके 1 बार आउट हुई हैं। ये की प्लेयर बैटल थी दोनों ही टीम्स के बैटर्स और बॉलर्स के बीच में। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं फाइनली कि हमारी जो टीम की कॉम्बिनेशन होगी किस तरीके से होगी। तो ध्यान से देखना, यहां पर देखो स्मॉल लीग की जब आप टीम बनाओगे दोनों ही विकेट कीपर्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, ऋचा घोष और यास्तिका भाटिया। वहीं पर बैटर्स में स्मृति मंधाना, एस मेघना, यहां पर दोनों प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है, दोनों ही काफी ज्यादा अच्छे फॉर्म में हैं। उसके साथ में हेली मैथ्यूज, नैट सिवरब्रंट, सोफी डिवाइन, एमेलिया केर, सोफी मेलेनेक्स, और यहां पर जो है एंडी क्लार्क की जगह जो है वो एलिस पेरी आपको दिखेंगी, तो पेरी को आपको अपनी टीम में लेना है। वहीं पर इसी वोंग को एज अ बॉलर लेकर आप जा सकते हो। इस कॉम्बिनेशन को आप ट्राई आउट कर सकते हो अपनी स्मॉल लीग की टीम में। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हो। अब चेंजेस में क्या हो सकता है, जॉर्जिया वारहम को पिक करके और आप यहाँ पे कहीं ना कहीं एस मेघना को ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन ये रिस्की डिसीजन हो जाएगी। वहीं पर एक और कॉम्बिनेशन है तो सिर्फ स्मृति मंधाना को लेकर जा सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हरमन खेलती है तो हरमनप्रीत कौर को आप ड्रॉप मत करना, क्योंकि हरमनप्रीत बहुत ही अच्छे फॉर्म में है इस WPM में और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी नेक्स्ट लेवल पे है। तो कुछ इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन हो जाएगी हमारी। अब वहीं पर बात करते हैं स्मॉल लीग में, तो कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के बेस्ट ऑप्शंस कौन सी हो जाएंगी। एक एमेलिया केर, दूसरी हेली मैथ्यूज, तीसरी नैट सिवरब्रंट, चौथी सोफी डिवाइन, पांचवी एलिस पेरी जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 6th ऑप्शन है स्मृति मंधाना, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो ये 6 प्लेयर्स हैं, 6 प्लेयर्स हैं जो कि आपके लिए आपकी स्मॉल लीग की टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन हो सकती हैं। उसके साथ अगर बात करते हैं हम ग्रैंड लीग की, तो ग्रैंड लीग में आपके पास ऑप्शन है यास्तिका भाटिया का, ऋचा घोष का। उसके साथ आप यहाँ पे जॉर्जिया वारहम को ट्राई कर सकते हो, सोफी मेलेनेक्स को ट्राई कर सकते हो, मॉलिनिक्स को ट्राई करोगे ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। उसके साथ सोफी डिवाइन को भी ट्राई आउट कर सकते हो। बाकी आप एस मेघना को भी ट्राई कर सकते हो, हरमनप्रीत कौर आ रही है तो उसको भी ट्राई आउट कर सकते हो। तो ग्रैंड लीग की टीम को आपको अपने बुद्धि विवेक से और अलग तरीके से डिजाइन करना होगा। जितनी भी टीम्स होंगी अलग अलग तरीके से आप डिजाइन करके जाएंगे। वहीं पर विकेट कीपिंग में आप अलग अलग प्लेयर्स को, कभी ऋचा घोष को, यास्तिका भाटिया को, इनमें से एक का सिलेक्शन करना होगा। वहीं बैटर्स में भी इसी प्रकार से है, और ऑलराउंडर्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट जैसे हेली मैथ्यूज को आप ड्रॉप कर सकते हो कहीं ना कहीं। अगर मुंबई इंडियंस जो है वो पहले बॉलिंग कर रही है तो यहां पर ड्रॉप करके जा सकते हो। नैट सिवर को भी ड्रॉप किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर लेना और उसके अकॉर्डिंग अपनी टीम को बिल्डअप कर लेना। तो होपफुली आप लोगों ने सब कुछ समझ लिया होगा। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर करने की जिम्मेदारी मैं आपको दे देता हूं। होप करता हूं कि आप लोग अपने भाई का जरूर सपोर्ट करोगे। और उसके साथ में अगर आप न्यू हो चैनल पे, आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाकर ऑल कर लो, सो दैट आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पे मिल जाए। और उसके साथ में ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमारा काम हो पाएगा। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करोगे और मैं बहुत ही अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा हूं आपके लिए। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, अच्छे से खेलो, सेफ खेलो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, आप चाहो तो वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।